गुड इवनिंग बच्चों, और हालचाल क्या हाल है? ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था निश्चित समाकलन क्या है, ठीक है। और निश्चित समाकलन के मान में, है ना, निश्चित समाकलन के मान को ज्ञात करने में प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण गुणधर्म को, ठीक है, आज हम लोग उसका उपयोग देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग उपयोग देखेंगे। निश्चित समाकलन का मान निकालना हम लोगों ने देखा था, जिसमें गुणधर्म का प्रयोग नहीं हुआ था, समाकलन के गुण का प्रयोग हुआ था। समाकलन जिस मेथड से हम लोगों ने ज्ञात किया, उस मेथड से समाकलन ज्ञात करके निश्चित समाकलन का मान हम लोगों ने ज्ञात किया था। आज हम लोग निश्चित समाकलन के सवाल में गुणधर्मों का प्रयोग करके, है ना, निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। सिद्ध कीजिए कि कीजिए कि 0 to पाई बाई 2 log sin x, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 2 log sin x इज इक्वल टू, प्रूफ करना है, माइनस पाई बाई 2 log 2। ठीक है, तो पहले इस सवाल को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहले लिख ले, दिया है क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 2 log sin x dx। ठीक है, अब इसको हम मान लेते हैं, लेट या माना लिख लीजिए, माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 2 log sin x dx। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसको हम लोग हल करते हैं। 0 to पाई बाई 2 log साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? तो बाई प्रॉपर्टी 4। ठीक है, बाई प्रॉपर्टी 4 क्या है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, बाई प्रॉपर्टी 0 to a है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसको हम 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हमारा 4 प्रॉपर्टी है। तो चौथा प्रॉपर्टी प्रयोग कर दें तो ये हो जाएगा आपका 0 to पाई बाई 2 log साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स dx। ठीक है, ये भी I के बराबर ही आ रहा है। ठीक है, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो LHS में I और I जुटेगा तो क्या हो जाएगा, 2I। अब इस पक्ष में RHS में जोड़ लीजिए तो 0 to पाई बाई 2 log sin x dx प्लस 0 to पाई बाई 2 log cos x dx। ठीक है, इन दोनों को हमने जोड़ लिया। अब 2i इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन को कॉमन ले लीजिए, dx को इधर से कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 0 to π/2। ठीक है, बचेगा क्या, log sin x प्लस log cos x dx। ठीक है, अब ये बचा, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 0 π/2 log m इंटू log n सूत्र के रूप में है log m प्लस log n, क्या होता है log m इंटू n। अगर ये वाली फार्मूला यहाँ यूज कर दें तो क्या हो जाए log sin x इंटू cos x हो जाएगा dx। अब अभी भी कोई फार्मूले में नहीं आया है तो इसमें क्या करते हैं, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो log sin x इंटू cos x, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और 2 का डिवाइड कर दिया। ठीक है, हमने जितने का हमको 2 क्या यहाँ ज़रूरत था, 2 sin x इंटू cos x इजिकल टू साइन 2x बनाने के लिए हमें 2 की ज़रूरत थी, तो हमने 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया और उतने का डिवाइड भी कर लिया। ठीक है, इसके मान में कोई परिवर्तन, 2 का मल्टीप्लाई करने और 2 का डिवाइड करने से इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो आगे 0 π/2 log, इसको हम लोग साइन 2x लिख सकते हैं बाई 2 dx। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब आया है log m/n इजकल टू क्या होता है log m माइनस log n। अगर इस फार्मूला का यूज कर दें तो ये हो जाएगा 0 π/2 log sin 2x माइनस log 2 हो जाएगा dx। अब हम लोग इसको ब्रैकेट्स ओपन कर दें तो ये हो जाएगा 0 π/2 log sin 2x dx माइनस 0 to π/2 log 2 dx। ठीक है, अब इसको हम लोग हल करें तो अगर हम 2x को t मान लें, 2x इजिकल टू t, इसका ddx करें तो 2 इंटू ddx ऑफ x इजिकल टू dt/dx, तो ये होगा 2 इजिकल टू dt/dx, तो dx इजिकल टू हो जाएगा dt/2। ठीक है, अब इसको मान रख लेते हैं यहाँ, तो अच्छा जब हमने मान रखा है तो लिमिट भी चेंज होगा, तो लिमिट चेंज करने के लिए जब x इजिकल टू 0 तो 2x इजिकल टू t, यहाँ 0 वैल्यू पुट कर दे तो 2 इंटू 0 इजिकल टू t, यानी 0 इजिकल टू t। और जब x इजिकल टू π/2 ले लें तो ये हो जाएगा 2x इजिकल टू t, 2 इंटू π/2 इजिकल टू t, 2 से 2 कट जाएगा तो पाई इजिकल टू, यानी अब जो सवाल हमारा हो गया, अब ये हुआ 0 to पाई, है ना, लोअर लिमिट 0 आया और अपर लिमिट पाई आ गया। अब log साइन 2x को हमने t माना है और dx को चेंज करने के लिए dx इजिकल टू dt/2 हमने लाया है, dt/2 हो गया, माइनस 0 to π/2 log 2 dx हो गया। अब देखिए इसको कांस्टेंट है, चूंकि बाहर निकाल लीजिए तो 0 π/2 log, अच्छा 1/2 बाहर निकाल लेते हैं, साइन t dt
माइनस इसका, चूंकि ये log 2 कांस्टेंट है, 0 पाई बाई 2 1 dx, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन आप जान ही रहे हैं क्या हो जाएगा, तो 1 बाई 2 0, अच्छा ये पाई है, पाई log साइन t dt माइनस log 2 1 का x हो गया 0 पाई बाई। अब यहां पर देखिए, यहां पे हम प्रॉपर्टी 6 का प्रयोग कर लें तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 2 0 2 पाई बाई 2, ठीक है, log साइन t dt। यहां हमने बाई प्रॉपर्टी 6 का प्रयोग कर दिया, ठीक है, माइनस log 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी पाई बाई 2 माइनस 0, ठीक है। अब देखिए बाई प्रॉपर्टी ये से ये हो गया, अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पाई बाई 0 पाई बाई 2 log साइन t dt माइनस ये हो गया माइनस पाई बाई 2 log 2, ये हो गया। अब यहां देखिए जस्ट सवाल की तरह है, जो चूंकि हमको जो सवाल दिया है 0 टू पाई बाई 2 log साइन x dx, ये हमारे सवाल के बराबर, या हमने जो समीकरण 1 के बराबर आ गया, समीकरण 1 के बराबर है, लेकिन वहां पर x है, चर राशि x है और यहाँ t है, तो हम समीकरण 1 के बराबर इसको कैसे लिख सकते हैं, तो अगर हम बाई प्रॉपर्टी 1 का प्रयोग कर लें, 1 में क्या है कि अगर चर राशि का मान, चर राशि को अगर परिवर्तित कर दिया जाए तो उसके समाकलन, निश्चित समाकलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसको हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहां देख लीजिए, इसके आगे देखते हैं बाई प्रॉपर्टी 1, अगर प्रॉपर्टी 1 का यूज कर दें तो बाई प्रॉपर्टी क्या है, चूंकि a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू a टू b f t dt, ठीक है। अगर अचर को परिवर्तित कर दिया जाए तो समाकलन का मान अपरिवर्तित रहता है, मतलब नहीं बदलता है। तो ये देखिए यहाँ पे हम चर राशि को परिवर्तित कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 log साइन x dx माइनस पाई बाई 2 log हो जाएगा। अब ये हमारा, हमने इतने, चूंकि समीकरण 1 से, या समीकरण 1 से क्या हमने लिखा है, i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log साइन x dx, इतना माना था, इतना बराबर आई, तो इतना को हम i अगर पुट कर दें तो i माइनस पाई बाई 2 log 2 हो जाएगा, ये हमारा आया। अब चूंकि LHS में हमारे पास आ रहा था 2i, LHS में 2i बाई इतना का कितने के बराबर आया, 2i बराबर i माइनस पाई बाई 2 log 2, ठीक है। अब इसको इधर ट्रांसफर कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, 2i माइनस i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2 हो जाएगा। अब इसमें से ये घट जाएगा तो i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो समझ में आया, इसको कॉपी कर लीजिए। और चूंकि ये लॉन्ग है, हमने आपको एक एक स्टेप समझाया है, ठीक है। जब आप इसको घर में 1 बार 2 बार 3 बार रिवीजन करेंगे,
स्वतः आप पहले करके देखिए, नहीं होता एक बार देख लीजिए, फिर करिए, नहीं आता फिर देख लीजिए। अगर आ गया तो आप स्वतः एक दो बार जैसे करेंगे, आप कई स्टेप आप अपने माइंड में कैलकुलेशन करके आगे बढ़ सकते हैं। इसको और भी आप शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन समझने के लिए पहले आपको पूरा डिटेल समझना जरूरी है, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लीजिए और इसी पे एक क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, आप उसको करके आएंगे। इसी क्वेश्चन के स्थान पर मैं अगर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 log cos x dx इजिकल टू माइनस π/2 log 2, है ना। ये सेम क्वेश्चन है, इसको आप कल हल करके कमेंट में लिखेंगे और नहीं आएगा तो इसको कल हम हल कराएंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सपोर्ट करिए। थैंक यू। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 1/1 प्लस tan x dx इजकल टू π/4, ठीक है। अब ये जो दिया है, इसी तरीके का और भी सवाल बनाया जा सकता है, वो देख लीजिए। π/2 1/1 प्लस cot x dx इजकल टू π/4। ये अब इसका मान भी इतना ही आएगा, ठीक है। हल करने का दोनों का तरीका एक ही है, ठीक है। हल करने का तरीका दोनों का एक ही है, इसलिए इसमें से कोई एक हल कर लेंगे, दूसरा अपने आप हल हो जाएगा, ठीक है। कर लेंगे आप लोग। तो एक हम आपको करके दिखाएंगे। अब इसी का रूप अगर बदल दिया जाए, अगर इसका एक स्टेप और आगे हम लोग बढ़ जाए, जैसे मान लीजिए दिया है 0 π/2 1/1 प्लस tan x, ठीक है। कभी कभी सवाल में एक स्टेप आगे सॉल्व करके दे देता है तो नई सवाल बन जाती है, ठीक है। यानी बीच से उठाकर दे दिया और सवाल नई बन जाती है, जिसमें आप समझते हैं कि ये अलग सवाल है। तो इसको देखिए, अगर हम तोड़ दें, tan को हम क्या लिख सकते हैं, sin x बाई cos x लिख सकते हैं। और इसको हर बराबर कर लिया, हर ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, π/2 1/cos x प्लस sin x dx पूरे के बटे cos x। ये cos x ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 0 to π/2 cos x बाई sin x प्लस cos x dx। ये एक सवाल हो गया आपका, ठीक है, जिसको सॉल्व करने से π/4 ही आएगा। तो एक क्वेश्चन मान लीजिए ये हो गया, दूसरा ये हो गया है, तीसरा आपको मालूम हो गया क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos x बटे sin x प्लस cos x, ठीक है। अच्छा, ये तीसरा क्वेश्चन मान लीजिए। अब अगर इस दूसरे वाले का रूप परिवर्तित किया जाए,
ये पहले वाले से हमने तीसरा फाइंड कर लिया, ठीक है। अब दूसरे वाले से हम एक अगला फाइंड करते हैं। तो दूसरा है 0 to π/2 1/1 प्लस कॉट x dx, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिया जाए तो 0 π/2, ये देखिए कॉट x को क्या लिख सकते हैं, cos x sin x dx। इसको हल करिए तो ये लघुत्तम हो जाएगा sin x प्लस cos x, sin x लघुत्तम हो जाएगा, sin ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 0 π/2 sin x बटे sin x प्लस cos x। ये देखिए अब ये चौथा क्वेश्चन आपका हो गया 0 π/2 sin x बाई sin x प्लस cos x dx, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन हो गए, 1-2 क्वेश्चन से हमने 2 एक्स्ट्रा बना लिया है, ठीक है। अब इसको ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए और इसमें से एक कोई सॉल्व करके दिखाते हैं। आप चारों बाकी 3 तो दूसरा, तीसरा और चौथा स्वतः हल कर लेंगे, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए इन चारों प्रश्नों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 π/2 1/1 प्लस tan x dx इजकल टू 0 π/2 1/1 प्लस cot x dx इजकल टू 0 to π/2 sin x sin x प्लस cos x dx इजकल टू 0 to π/2 cos x cos x प्लस sin x dx इजकल टू π/4, ठीक है। सबको सॉल्व करने पर क्या आएगा, π/4 ही आएगा, ठीक है। तो इसमें से हम आपको पहला वाला सिद्ध करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो सॉल्व पहला क्या है, दिया है हमारा 0 to π/2 1/1 प्लस tan x dx, ठीक है। ये हमको दिया हुआ है और इतना बराबर हमको क्या करना है, π/4 सिद्ध करना है। तो LHS ले लीजिए या मान लीजिए LHS में माना I इज इक्वल टू 0, ये 0 है भैया, 0 π/2 1/1 प्लस tan x dx इजकल, ठीक है। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अच्छा, इसको सॉल्व कर लीजिए पहले, ठीक है। पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहां मत मानिए। तो इसमें से हम पहले LHS ले लिए। LHS में हमारा है 0 π/2 1/1 प्लस tan x dx। अब इसको सॉल्व कर लें तो 0 π/2 1/1 प्लस इस tan x को sin x cos x लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा 1/cos x प्लस sin x बटे cos x।
ये cos x ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 0π/2 cos x बटे cos x प्लस sin x dx। ये देखिए पहला आ गया, दूसरे वाले का आ गया कि अब हम लोग इसको मान लेते हैं, ठीक है। माना I इज इक्वल टू 0π/2 cos x बाई cos x प्लस sin x dx। इसको समीकरण हमने 1 मान लिया। अब समीकरण 1 में चूंकि I इज इक्वल टू कितना आ गया 0π/2 cos x बटे cos x प्लस sin x, ठीक है। अब यहां पर हम बाई प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टी का प्रयोग कर दें तो ये हो जाएगा 0π/2 cos π/2 माइनस x बाई cos π/2 माइनस x प्लस साइन π/2 माइनस x dx। ओके, हमने चौथा प्रॉपर्टी प्रयोग कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये भी I के बराबर ही आ रहा है, ठीक है। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी cos π/2 माइनस x बराबर साइन x, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा मतलब साइन x, प्लस cos 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा मतलब cos x dx, ठीक है। अब इसको हम लोग 2 समीकरण मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण ये था, समीकरण 1 ये था, समीकरण ये 2 ये है। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए, LHS और LHS को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2i। अब RHS को RHS में जोड़ लेते हैं तो 0π/2 cos x बाई cos x प्लस sin x dx प्लस 0π/2 ये है sin x बाई sin x प्लस cos x dx, ठीक है। अब दोनों में देखिए, अब RHS वाले को हल कर लेते हैं। लिमिट दोनों का बराबर है तो इंटीग्रेशन ऑफ 0π/2 को कॉमन ले लें तो बच जाएगा क्या cos x बाई cos x प्लस sin x। इधर इंटीग्रेशन का कॉमन ले लेते हैं, इधर dx का, तो ये हो जाएगा प्लस sin x बटे sin x प्लस cos x dx, ठीक है। अब इसको हम हल कर लेंगे तो इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग LCM ले लेते हैं। 0π/2 चूंकि हर बराबर है, cos x प्लस sin x प्लस cos x दोनों सेम है, हर बराबर हो गया तो sin x प्लस cos x ऊपर हो जाएगा cos x प्लस sin x dx। ये दोनों सेम है, ठीक है, सेम है नहीं, दोनों सेम है नहीं, तो चूंकि दोनों सेम है, दोनों को आप ऐसे लिख सकते हैं। ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 0π/2 1 आया, ठीक है। अब
1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगा 0 पाई बाई। अब सूत्र लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0 यानी पाई बाई 2। ठीक है। अब LHS में हमारा 2i था, कितना था LHS में 2i, तो यहां देखिए 2i बराबर इतना आया, तो i बराबर क्या हो जाएगा, 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो i इज इक्वल टू 1/2 इंटू पाई बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 4। यही प्रूफ करना था। ठीक है, समझ में आया, इसको कॉपी कर लीजिए।